चलिए देख लेते हैं कि संडे के दिन काल भैरव बाबा के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओम महाकाल भैरवाय नमः, 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 ओम महाकाल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। हे महाकाल, ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बटुकाय आप दुदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम धम काल भैरवाय फट। ओके, तो पहला कार्ड है गाइज द एम्प्रेस रिवर्स। कुछ क्रिएटिव ब्लॉक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स अपराइट में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हैं आप इस टाइम पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं अब पैसे सेव करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करने की ज़रूरत है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। ओह वेरी हाई एनर्जी, OMG। ओके वेट गाइस, बहुत हाई एनर्जी है काल भैरव बाबा की, वेरी हाई एनर्जी। एक एक करके लेते हैं गाइस। द हाई प्रीस्टेस अपराइट, कहीं ना कहीं अब आप पूजा पाठ के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं जिसके कारण आपका इंट्यूशन अब बहुत अच्छा होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा अपनी सेक्रेड नॉलेज को धारण कर पाएंगे और उसी सेक्रेड नॉलेज से कनेक्ट होकर के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ब्लॉक्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो हटेंगे एंड आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे। एक एक करके देखते हैं। अपराइट आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में देखी है, मेरे को पास्ट एनर्जी ऐसी दिख रही है। अब ये सारी चीज़ें हटने वाली हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है, तो कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा है, थर्ड पार्टी का इशू हुआ है, डाइवोर्स से कुछ लोग यहाँ पे गुजरे हैं, किसी को इमोशनल पेन हुआ है, कोई बहुत दुख में गया है, डिप्रेशन में गया है, तो ये सारा कुछ हील होने वाला है, बहुत जल्द हील होने वाला है, बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है, कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अब दुनिया से कट ऑफ करके अपनी लाइफ पर्पस पे, सोल पर्पस पे ध्यान देने वाले हैं एंड साधना मार्ग में भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड इनर गाइडेंस की सुनते हुए, आप अपने कॉन्शियस माइंड की सुनते हुए खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप खुद का आलंकन करते हुए कि आपकी कहाँ पे गलती थी और कैसे आप सुधार ला सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में। तो आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस अब अपनी लाइफ में करने वाले हैं खुद से। लोनलीनेस में आपने बहुत देखी लाइफ में, बट अब वो सारा दूर हो रहा है। किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स, तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं आजकल, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं आपके और बहुत जल्दीबाजी में कुछ ऐसी आपने अपने से एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं जो आपको बोझ तले दबा रही है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स रिवर्स, तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ डायरेक्शन दिख रहा है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें कल पे टाल दे रहे हैं, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में आ चुके हैं, अपने आप को एकदम आपने लिमिट कर लिया है। स्पिरिचुअल पाथ पे आप जाना चाहते हैं लेकिन कुछ नए फॉर्म्ड आइडियाज़ आपके माइंड में अभी भी लिंगर कर रहे हैं, उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स अपराइट, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब आप साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक इंडिपेंडेंस के साथ, फोकस्ड वे में जीवन के रोमांच को महसूस करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, आनंद के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है और जो भी आपकी दोस्तियाँ ख़राब हो गई थी, रिश्ते नाते ख़राब हो गए थे, तो जो पर्सन आपकी लाइफ में अच्छे थे उनसे फिर से रियूनियन की एनर्जी आ रही है
और कुछ कोलैबोरेट करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिविटी की चीज़ों में आप अपना हाथ आजमाने वाले हैं, किसी समुदाय से जुड़ने वाले हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़ने वाले हैं और बहुत हैप्पीनेस का टाइम आने वाला है। आई कैन सी दैट। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन तब भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहे। आपने सेल्फिश बन के भी खुद पे बहुत मेहनत की और आप बहुत इम्पेशेंट हुए और कहीं ना कहीं आपके माइंड में हमेशा रहता था कि मैं खुद पे डिपेंडेंट रहूँ, मेरे को दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े। बट आपकी परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि आपको दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ता था। आप एक्शन नहीं ले पाते थे, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपका नहीं बैठ पाता था, इनडिसीजन में रहते थे, डिसीजन सही नहीं ले पाते थे, बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, खुद की लाइफ से, एंग्जाइटी में आ चुके थे और कहीं ना कहीं किसी के पार्टनर ने चीट किया है यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो गए थे और आपको कोई होप नहीं दिख रही थी। बट अब मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो जो भी बैड फेज था वो अब समाप्त हो रहा है एंड आप ऊपर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जो भी आपका पृथ्वी तत्व है और शुक्र तत्व है अब मिलन में आएगा। तो जो लग्जरी आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही थी वो आएगी, जो अबंडेंस नहीं आ पा रही थी वो आएगी, जो प्यार आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था या शादी में अड़चन आ रही थी, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो थर्ड पार्टी का इशू था या अपने पर्सन से दूरियां आ गई थी, मन खुश नहीं रहता था, तो ये सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं बहुत जल्द। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप एक्सेलेंट कम्युनिकेशन करके अपने पार्टनर को मना लेंगे एंड कोई भी वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी आप कम्युनिकेशन करके दूर कर लेंगे और क्रिएटिविटी के साथ आप होपफुलनेस के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो रुकी हुई है बहुत लंबे टाइम से वो अब आएगी। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग में, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेता, काश वैसा हो जाता तो वैसा कर लेता। आपको डे ड्रीमिंग और विशफुल थिंकिंग में नहीं रहना है, अब आपको एक्शन लेना है। तभी आपकी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे एंड तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप बहुत इल्यूजन में हैं अभी, तो एक डायरेक्शन चूज़ कीजिए कहाँ पे जाना है और एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आ रहा है कि अब आपको थोड़े से पैसे सेव करने की ज़रूरत है और ख़ुद को सिक्योर करने की ज़रूरत है। कहीं कोई प्रॉपर्टी का विवाद है तो प्रॉपर्टी डिवीज़न में आपको पैसे मिल सकते हैं, बट थोड़ी सी स्मार्ट कम्युनिकेशन रखिए, उनकी गुड बुक्स में आइए अपने रिलेटिव्स की। और मैं देख पा रहा हूँ कि धन की तंगी बहुत रही है आपको पिछले टाइम से, मतलब मैं चैनल कर पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने से आप, ऐसा नहीं है कि धन बहुत ज़्यादा कम था, बट जो चीज़ें आप अफोर्ड करना चाहते थे आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में अकस्मात धन लाभ के योग ऐसे बन रहे हैं आने वाले 4 महीने में कि आप बहुत धन से लबालब भरने वाले हैं। और मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद करके अपने क्राउन चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं और उसी पास्ट में आप उलझे हुए हैं। तो आपको पास्ट से निकल करके खुद को हील करना है। नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों के बारे में नहीं सोचना है, उनके इफेक्ट को हटा देना है लाइफ से अगर आप उनसे मूव ऑन नहीं कर सकते तो, और उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा, आपके इंट्यूशन में ग्रोथ होगी और यहाँ पे गॉडेसेस कह रही हैं कि देवी की एनर्जी आई है स्ट्रांगली। वो कह रही हैं कि आपको मंत्र जाप अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार मंत्र जाप करते हैं तो आपको दिन में 2 बार मंत्र जाप करने की ज़रूरत है, 2 माला। तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन बढ़ने वाला है और आपको एक सीक्रेट नॉलेज प्राप्त होने वाली है। आपकी लाइफ में अब जो भी चीज़ें थम सी गई थी अब वो चल पड़ेंगी। कहीं ना कहीं अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ेंगे और आप उस डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को एक्टिवेट कर पाएंगे। खुद को आप ट्रस्ट करके संवेदनशीलता के साथ, एक प्योरिटी के साथ, हाई मॉरल्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया आजकल की किन किन चीज़ों में विलिप्त है, व्यभिचार में, पार्टीज़ में,
डेट्स में, अफेयर में, बट आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे अफेक्ट करती हैं एंड समाज में भी आपका नाम ख़राब करती हैं। तो आप ये इन सारी चीज़ों से अवगत हो चुके हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन इन सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आप अपना हाई मॉरल ग्राउंड में रहने वाले हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, अपने लिए जो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करने वाले हैं, एंड उन लोगों से कट ऑफ करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करते हैं। आप खुद पे फोकस करने वाले हैं एंड दूसरों को भी आप पाथ प्रदर्शित करने वाले हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। आप एक बैलेंस्ड वे में सबसे मेल मिलाप रखेंगे, और आपका जो जल तत्व और चंद्र तत्व है वो अब आपस में एक बैलेंस में आ रहा है। तो जब भी कोई चंद्र ग्रहण होता है या पूर्णिमा होती है तो उस टाइम पे पानी उछलने लगता है, हाई टाइड लो टाइड होती है। तो उसी तरीके से अब आपका जो चंद्र दशा है, आपकी बॉडी के अंदर जितना पानी है वो अब चंद्र से कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब कि जो आपके इमोशंस हैं काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं, जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ भी दूर हो रहे हैं, आपके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं, और आपको ऐसी ऐसी विजडम की बातें पता लगने वाली हैं अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़ के, कि आप ऐसे ऐसे लाइफ लेसन सीखने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और उन एक्सपीरियंसेस से, उन नॉलेज से जो आप साधना मार्ग में आगे अग्रसर होके पाएंगे, उससे आप लोगों की भी लाइफ को बदल करके रख देंगे। आप उनको इल्यूजन से भी बाहर निकाल पाएंगे। तो आप खुद भी पहले इल्यूजन में हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में बहुत क्लैरिटी में आने वाले हैं। मेरे को दिख रहा है कि बहुत लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है, धोखा दिया है। आपने उनसे फ्रेंडशिप का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने आपकी फ्रेंडशिप का प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको अबैंडन कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब आप विड्रॉल मोड में हैं। आप इन सब चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप इन सारे दोस्तों से, इन सारे फेक नकली इंसानों से जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं और सेल्फ एंटाइटल्ड हैं, ऐसे लोगों से वॉक अवे करके आप उनको पीछे छोड़ते हुए आप ग्रोथ की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में और कुछ नहीं रखा होता। उनको अगर आप कहोगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो वो कहेंगे नहीं, ए फॉर कैट होता है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपके सक्सेस से जलते हैं, आपकी खूबसूरती से जलते हैं, आपकी स्टेबिलिटी से जलते हैं, और वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको, उनके माइंड में एक रिजिड कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे टाइप का पर्सन है वो ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और बहुत सुंदर आभा मंडल है आपका। तो अगर कोई दूसरा आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से डिटैच होकर के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे फालतू लोगों के बारे में इवन सोचना भी व्यर्थ है, ठीक है। तो आप अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, जो आपकी एक सेल्फ आलंकन है उसको आप इन लोगों के ओपिनियंस पे ना बेस करके आप उसको अपनी साधना पे बेस करके देखिए, तब आप सही मायने में स्टेबल हो पाएंगे, और आपको इन लोगों की जो खोखली ज़िंदगी चल रही है उसकी सच्चाई आपको पता लगेगी कि आप इनसे कितने बेहतर हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। आप सफरिंग में गए, ग्रीफ में गए, इमोशनल पेन में गए, सॉरो में गए, हर्ट में गए, लॉस हुआ किसी चीज़ का, डिप्रेशन में गए। तो ये जो भी इश्यूज़ थे, ब्लॉकेजेस थे, ये सारे एक कार्मिक फेज था आपका, जो ऐसा होना लिखा ही था। बट अब आपका हार्ट हील किया जा रहा है एंड आपके बहुत बड़े बड़े काम बनने वाले हैं, और थर्ड पार्टी इशू बहुत जल्द रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एग्जिट करने वाली है आने वाले 3 हफ्तों में। और मेरे को दिख रहा है कि अब आपके पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। और कहीं ना कहीं कोई काम आपका बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था, वो ग्रोथ और अबंडेंस आपकी तरफ नहीं आ रही थी, अब वो ग्रोथ और अबंडेंस आएगी, वो क्लैरिटी आएगी, और आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप इस स्पॉन्टेनियस एनर्जी में आकर के बहुत ज़्यादा होपफुल होकर के आप लाइफ प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए
एक अपने ईश्वर पे, इष्ट देव पे ब्लाइंड फेथ रखते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं दिया ठीक कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपकी जो एडवेंचरस स्पिरिट बहुत टाइम से दब गई थी, सप्रेस हो गई थी, वो अब एडवेंचरस स्पिरिट आपकी जागने वाली है। आप सही अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल लाइफ जिएंगे। बहुत जल्द ऐसा टाइम अच्छा आने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि अब आप लोगों को 3D वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि कितना पैसा कमाओ और किस पर्सन से क्या रिलेशनशिप रखो। आपको इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आनंदमयी माँ हमेशा कहती हैं और काल भैरव बाबा भी सिखाते हैं कि अगर आप किसी भी मनुष्य के बारे में चिंतन करते हैं तो आप अनस्टेबल होंगे ही। इस भौतिक वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो आपका माइंड अनस्टेबल होगा ही, भले ही वो कितना भी अच्छा पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि आप उस जीव की चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि जीव माने बंधन, जीव माने बंधन। तो अगर आप किसी भी जीव जंतु की चिंता कर रहे हैं, अपने स्मृति में लाते हैं, तो आप अनस्टेबल होंगे। लेकिन अगर आप भगवान को अपने चित्त पे धारण करेंगे, हमेशा उनका जो कमल रूपी उनका जो रूप है उसको अपने हृदय कमल में वास कराएंगे, अपनी स्मृति में बार बार भगवान की तस्वीर देखेंगे, याद करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, डिटैच्ड रहेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कितनी स्टेबल होती जाएगी। तो आपको इंसानों की चिंतन अपनी स्मृति पे नहीं लानी है, आपको सिर्फ भगवान का चिंतन अपनी स्मृति में लाना है और मंत्र जाप करके भक्ति में आगे बढ़ के अपने सारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको डिटैच्ड वे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भगवान को सब कुछ समर्पित करना है। तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितनी स्टेबिलिटी आएगी। आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे कि आपके पास लोग भागे चले आएंगे एंड आपके पास टाइम नहीं होगा कि उन लोगों को एंटरटेन करो आप। तो कहीं ना कहीं अब आप सोल सर्चिंग में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाने वाले हैं, बहुत विजडम की एनर्जी में जाने वाले हैं। आप सत्य को अब सीख करने के लिए आप गहरी साधनाओं में जाने वाले हैं। कोई गुरु भी आपके लाइफ में मेरे को आते हुए दिख रहा है आने वाले 9 वीक्स में। दैट इज़ कि 2 से 2.5 महीने के बीच में आपकी लाइफ में गुरु भी एंटर कर सकते हैं, या आप कोई नई साधना स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक तत्व का बोध होगा। आपका मंगल ग्रह मेरे को सही होते हुए दिख रहा है, आपको इनर गाइडेंस मेरे को मिलते हुए दिख रही है, काल भैरव बाबा से, हनुमान जी से, आपके इष्ट देवी देवताओं से, माँ आदिशक्ति से। आप मेडिटेशन करके कहीं ना कहीं अब अपनी स्मृति को बहुत मजबूत करने वाले हैं, पावरफुल करने वाले हैं। मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपने मेहनत अपने वर्क प्लेस पे बहुत की, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी सैलरी में ग्रोथ हो, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो, मेरी पोजीशन में ग्रोथ हो, प्रमोशन ये लोग करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपके बिजनेस में भी, कार्य क्षेत्र में भी इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी आपने मेहनत की। तो आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए और अपने से हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लग गए, फिर मेहनत करने लग गए। तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में आपने बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने से रख ली थी जो अचीव नहीं हो पाती उस टाइम पे। तो इसलिए आपकी एनर्जी थोड़ी लो गई। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो अग्नि तत्व है, जो पैशनेट एनर्जी है आपके अंदर, जो जटा अग्नि है जिससे खाना पचता है, जो डिवाइन ऊर्जा है आपके अंदर, वो अब एक्टिवेट हो रही है। अग्नि तत्व आपका बैलेंस में आ रहा है, जिसके कारण अब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होकर के अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ेंगे। आप अपने आप को स्किल अप करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी जो आप पहले कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब आप कंट्रोल कर पाएंगे, उसको दबा पाएंगे, हटा पाएंगे। अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में नेम एंड फेम कमाने वाले हैं और बहुत जल्दी जो आपका बहुत बड़ा काम था वो बनने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव में आ गए थे क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे थे, जिसके कारण आप उस काम को फिर टालना आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हटने वाला है। आप अध्यात्म के रास्ते पे आप आगे बढ़ोगे और जो भी नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे उस पर आप वर्कआउट करते हुए मेरे को दिख रहे हो। ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई
अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का, दिनचर्या को इम्प्रूव करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का आइडिया हो सकता है, या ये कोई नई स्किल सीखने का आइडिया हो सकता है, खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया हो सकता है, साइड हसल। तो इस न्यू आइडिया पे आप जब वर्कआउट करेंगे या ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ लोग, तो डेफिनेटली आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, और ऐसी ऐसी लाइफ में चीज़ें हासिल करने वाले हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आपकी लाइफ में कुछ नया ही पाथ फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सारे पाथ दिखा दिए लेकिन आप किसी भी पाथ पे उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब मैं देख रहा हूँ कि एक नया पाथ आपके लिए ईश्वर ओपन कर रहे हैं, और उस नए पाथ पे चल के आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के मोड में आने वाले हो, एंड आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आप किसी समुदाय से जुड़ने वाले हो, और आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू है वो एग्जिट हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जी में आ करके और ज़्यादा लोनली फील करते हैं, जिसके कारण वो जान चुके हैं कि मैं इल्यूजन में था, मेरे से गलती हो गई, एंड आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन बहुत जल्द हो सकता है, विद इन नो टाइम, एंड ये दूरियां समाप्त होते हुए भी दिख रही हैं। करियर वाइज मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक होगा, और आप अथॉरिटी में आएंगे। कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, जिन्होंने भी जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई किया है, आने वाले 3 वीक्स में कोई कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, ऑफर लेटर आते हुए दिख रहा है, बात बनते हुए दिख रही है, आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक करते हुए दिख रहे हैं, फॉर्म डालते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, और प्रिपरेशन प्रोग्रेस आपका एकदम राइट ट्रैक पे है, और आपके पास ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं आने वाले 3 वीक्स में। गुड न्यूज़ आने वाली है, और मैं देख रहा हूँ कि अब आप अपने दिमाग की सुनते हुए आप डिसिप्लिन्ड वे में एक सत्य के रास्ते पे ऑनेस्ट वे में मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे जो आपकी लाइफ में पर्पस को सर्व नहीं करते हैं, और आपको बस आपके पास से डिस्ट्रैक्ट करते हैं या इल्यूजन में रखते हैं। डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में एक योद्धा का रोल प्ले किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, तो अब ये जो बैड फेस था ये एक कंप्लीशन पे आ रहा है, और जो भी आपने हार फेस की है अब वो जीत में बदलेगी एट ऑल कॉस्ट। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप जीतने वाले हैं, आने वाले 5 वीक्स में कोई बहुत बड़ी जीत हासिल हो सकती है आपको। और जितना भी आप अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहे हैं, या आपको बुली किया गया, या आपके पैसे चोरी हो गए, तो मेरे को दिख रहा है ये जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हुई आपके साथ, कहीं ना कहीं अब ये स्टेबल होते हुए दिख रही हैं, दूर होते हुए दिख रही हैं। आपने इन सारी परिस्थितियों को एक योद्धा की तरह पार कर लिया है, सक्सेसफुली, सफलता के साथ। अब आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन एक ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी के साथ, नए आइडियाज़ के साथ सफलता आ रही है, शार्प माइंड होने वाला है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कि अब बस बहुत हो गया, कोई बात कंक्लूजन पे पहुंचने वाली है, और आप उसमें उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्लियर डिसीजन लेके निकलने वाले हैं। हो सकता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो, तो आप जॉब से रिज़ाइन कर दें और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें, या ये घर के कलह कलेश हो सकते हैं जो अब समाप्त होंगे, एंड आप उनको क्लियर कट कुछ बोलते हुए दिख रहे हो, सेपरेट होते हुए दिख रहे हो। तो कोई ना कोई अब सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का निकल रहा है, क्लियर कट मेंटल क्लैरिटी में आप आओगे, ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। और मैं देख पा रहा हूँ कि हैप्पी फैमिली टाइम्स आर अहेड, और जितने भी पर्सनल लेवल पे आपने आपदाएं देखी, अनस्टेबल एनर्जी देखी, बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉकेजेस देखी, तो ये सारी अनस्टेबल एनर्जी अब आने वाले 6 वीक्स में समाप्त हो रही है। आपका पर्सनल लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप इन चेंजेस से नाखुश हैं, बट ये चेंजेस आपके भले के लिए हैं। हो सकता है आपकी कहीं जॉब से रीलोकेशन हो जाए, आप जगह कहीं बदल दें, कोई नया घर ले लें, कुछ अनफिनिश्ड था आपकी लाइफ में अब वो पूर्ण होगा, और कहीं ना कहीं आपका इमोशनल बैगेज अब आप रिलीज़ करने वाले हैं। तो इमोशनल बैगेज में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों से आप मूव अवे होते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपकी अब बहुत ज़्यादा विशेज़ पूरी होंगी सारी की सारी आने वाले 2 मंथ्स में।
एक एक करके सारी विशेज़ पूरी होते हुए दिख रही हैं। किसी का वीज़ा अप्रूव हो रहा है, किसी का लोन अप्रूव हो रहा है, किसी की शादी हो रही है आने वाले 2 महीने में, किसी की जॉब अच्छी लग रही है, कोई इंटरव्यू लेवल तक पहुंच रहा है, कोई यहाँ पे अपने पर्सन को रियूनियन के लिए मना रहा है और रियूनियन हो भी रहा है। किसी की लाइफ में यहाँ पे एक नए लव की एंट्री हो रही है, किसी सोलमेट की एंट्री हो रही है। और मेरे को दिख रहा है किसी को कुछ ऐसी सच्चाई पता लगने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा सा जॉल्ट लग सकता है और आप डिफेंसिव मोड में आ सकते हैं। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ऐसी भी एनर्जी है, तो आप उस पर्सन से कट ऑफ कर लेंगे एंड अपनी लाइफ में आप स्टेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप डिवाइन के बच्चे हैं और ये लाइफ के फेजेस हैं, तो आप शाइन करने के लिए बने हैं। डेफिनेटली जो भी आप पे मल्टीपल प्रोजेक्शंस की गई थी वो सारी बैकफायर हो रही हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आप पे इल्यूजन स्पेल किया गया था ताकि आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ एकदम बर्बाद हो जाए एंड आप इल्यूजन में आकर के थर्ड पार्टी से नाता रख लें जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो जाए, आपकी लाइफ में अबंडेंस ना आए। तो ये जितना भी इल्यूजन स्पेल इस महिला ने किया था, इस शत्रु महिला ने जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी बनती है और ये किसी तांत्रिका के पास गई थी, किसी फीमेल के पास गई थी, किसी फीमेल तांत्रिक के पास, और इसने कोई ना कोई आपके पर्सन पे इल्यूजन स्पेल करवाया ताकि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए एंड आपके हाथ से सारी जो आपने चीज़ें बनाई हैं वो एकदम पूरी बर्बाद हो जाएं, आपकी फैमिली में कोई अच्छा ना करे, सब भटक जाएं और ग्रोथ रुक जाए। तो ये किसी फीमेल तांत्रिक के पास गई है। ये देखिए, ये बहुत पूजा पाठी औरत अपने आप को दिखाती है। ये किसी फीमेल तांत्रिक के पास गई है ये सारी क्रियाएं कराने, लेकिन ये सारी कुछ मल्टीपल प्रोजेक्शंस जो भी इसने कराई हैं ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो आज टैरो की ये एनर्जी थी। बॉटम देख लेते हैं अभी क्या चेंज हुआ है कि वही है। डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है सारी की सारी। 17 दिन में आने वाले कोई गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था तो आपके चक्रास अब अलाइन हो रहे हैं, तो 17 दिन के अंदर अंदर वो रोग बीमारी कंप्लीटली दूर हो रही है, हील हो रही है। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो समाप्ति पे है और हो सकता है कि आने वाले 17 दिनों में आपको बहुत बड़ा धन लाभ भी हो जाए। एंड मेरे को यहाँ से ये चैनल हो रहा है साफ साफ कि कहीं ना कहीं अब आप जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं आप प्रैक्टिकल वे में अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके एक एब्सोल्यूट डिसीजन लेने वाले हैं और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ने वाले हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं, अपनी जॉब में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं जो ईगो से चीज़ें बिगड़ गई थी अब वो कहीं ना कहीं आप ईगो हटा करके अपने काम बनाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। एंड ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने षड्यंत्र किया, आपका यूज़ किया, इस्तेमाल किया, आपके पैसों का और आपके टाइम को बर्बाद किया, ऐसे लोगों को अब आप तलवार दिखा करके उनको हटा देंगे और क्लियर कट आप बोल देंगे कि मेरे को आपसे कोई रख रखाव नहीं रखना है, जिसके कारण आपकी लाइफ से स्टक एनर्जी हटेगी एंड जो सेलिब्रेशन बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रहा था वो आएगा और आप अपने पैशन को फिर से महसूस कर पाएंगे एंड आप पैशनेट एनर्जी के साथ, एक फायरी एनर्जी के साथ इंस्पायर्ड एक्शंस लेकर के, फियरलेस होकर के, इम्पल्सिव एक्शंस लेकर के आप आगे बढ़ेंगे एंड सारे ऑब्स्टेकल्स ओवरकम करेंगे, क्योंकि फिर अब आपको अपने लिमिटलेस पोटेंशियल का पूरी तरीके से पता चल जाएगा, जिसके कारण आप खुद के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाले हैं और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक करके आप एक्साइटमेंट के साथ स्वतंत्र होने वाले हैं। स्वतंत्रता आपकी लाइफ में आने वाली है, लव आने वाला है और आपके सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं। बस आप सेल्फ डाउट की एनर्जी से आपको हटना है और कहीं ना कहीं अब आपकी हीलिंग होगी इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और आप स्टेबल होते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काल भैरव बाबा जो काल से भी परे हैं, महाकाल बाबा उज्जैन के, आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं ऊपर से एंड आपकी लाइफ की कुछ कुछ मैट्रिक्स को वो चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण आप एक अलग ही नया पाथ फॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में एंड वो आप फॉलो करके बहुत अबंडेंट बनने वाले हैं। आपकी विश फुलफिल जो नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ इनर जॉय था,
आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से, इंडल्जेंस में थे, मटेरियलिज्म में थे, इनर हैप्पीनेस थी नहीं। तो ये सारी चीज़ें अब हटने वाली हैं एंड महाकाल बाबा आपकी लाइफ में सारी विशेस पूरी करने वाले हैं, वो यूनिक वे में। तो चेंजेस तो हो रहे हैं, बहुत चेंजेस हैं बैक ऑफ द ड्रॉप में। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड इस तरीके से आया है। तो कहीं ना कहीं महाकाल बाबा आपको ये बता रहे हैं कि ये क्रियाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन महाकाल बाबा और आपके इष्ट देव काली माता, माँ बगलामुखी, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बैकफायर कर रहे हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आपके शत्रु अभी भी आपके पीछे पड़े हैं, आपकी एनर्जी को ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स हैं आपके अराउंड जो आपकी एनर्जी को सक करना चाहते हैं, लेकिन आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है। और आपका केतु ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, जिसके कारण आपके रिश्ते जो ख़राब हो चुके थे वो फिर से सही हो जाएंगे एंड आप फिर से अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे एंड आप किसी चीज़ की मास्टरी कर चुके हैं, कोई सिद्धि मिल चुकी है और कोई चॉइसेस लेने वाले हैं, जिसके कारण आपको वो चॉइस, वो डिसीजन बहुत ज़्यादा फलने वाला है। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की अच्छे से निभाते हुए सीक्रेटिव वे में आप आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी मल्टीपल प्रोजेक्शंस बार बार हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, इस रीडिंग में मैं देख पा रहा हूँ। और ये आपके घर की कोई महिला है जो इस तांत्रिक के पास जाती है और ये मल्टीपल प्रोजेक्शंस हर अमावस्या पे आप पे कराती है। लेकिन आज एकादशी है, देव शयनी एकादशी है। आज के बाद से लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु 4 महीने के लिए वैकुंठ चले जाते हैं और वहाँ पे क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर आराम करते हैं और भार फिर महादेव पे आ जाता है। तो 7/7 की एनर्जी आ रही है। तो ये जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्रिएट होता है मल्टीपल प्रोजेक्शन से, इसको अब काल भैरव बाबा ब्लॉक कर रहे हैं, इस मल्टीपल प्रोजेक्शन को बैकफायर कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग ला रहे हैं। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल नई बिगिनिंग हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ग्रोथ की, और नए लोगों से आप जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप लंबे टाइम से चाह रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे बट नहीं मिल रहा था। अब मेरे को दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से जुड़ने वाली हैं आपसे एंड आपका हार्ट हील होने वाला है और आप अपनी लाइफ में जो इल्यूजन में थे अब क्लैरिटी में आएंगे। एंड अगर आपके पार्टनर ने आपसे कमिट नहीं किया है तो वो कमिट भी कर देंगे। और यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि किसी की शादी होने वाली है, आने वाले 5 वीक्स में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। और कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के अप्रूवल के लिए जी रहे हैं और उसकी कंफर्मिटी के लिए जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशन में बांध के रखती है और आप बंधन में आ जाते हैं। तो आपको अपने दिल की सुननी है और अपने विजडम से काम लेना है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इष्ट देवी देवताओं ने प्रेयर सुन ली है एंड जिस क्रॉस पाथ पे भी थे, अब आपको वहाँ से निकाला जा रहा है, आपका हार्ट हील किया जा रहा है, क्लैरिटी लाई जा रही है, स्ट्रगल ख़त्म किया जा रहा है एंड आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ पे रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में रियूनियन भी पॉसिबल है। अगर आपका पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ्स हुए हैं या 1 साल हुए हैं गए हुए, तो रियूनियन भी आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है 6 महीने में पॉसिबल है। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप एग्ज़ाम भी क्रैक करते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी एंड एक टोटल नया ऑर्डर आपकी लाइफ में क्रिएट होगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा जश्न मनाने वाले हैं। जीत आपकी होने वाली है, पब्लिक रिकग्निशन कोई मिलने वाला है आने वाले 6 वीक्स में और बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। अपने बॉडी गोल्स पे अब भी आप वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को 360 डिग्री इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी आप खुद ही से इसको कट डाउन करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को दिख रहा है जो मान सम्मान आपने बहुत लंबे टाइम से चाहा वो आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी डिप्रेशन या सैडनेस वाली फेज़ थी वो अब दूर हटेगी एंड आपकी लाइफ में 17 दिन के अंदर अंदर बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है एंड 19वें दिन में आप उस विश फुलफिलमेंट से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होने वाली है। तो हेल्थ इशू मेरे को अगर किसी का है तो 17 से 19 दिन में दूर होते हुए दिख रहा है और आपकी लाइफ में जॉय
होने वाला है, आपकी रिबर्थ होने वाली है और आप एक ऊर्जा का महसूस करेंगे, संचार, विटैलिटी बहुत आपकी बढ़ जाएगी, लाइफ फोर्स बढ़ जाएगा, आप प्लेजर में रहेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्द। और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। तो जो भी बैड फेज था वो 19 डेज़ के अंदर समाप्त हो रहा है विद द एंडिंग्स ऑफ मैनी थिंग्स जो आपकी लाइफ में पर्पस सर्व नहीं करती हैं। तो ये टैरो से एनर्जी आई। देखते हैं कि काल भैरव बाबा आपको मोनोलॉजी डेक से क्या बताना चाहते हैं। ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बटुकाय आब्दुदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ओम ह्रम काल भैरवाय फट। तो काल भैरव बाबा आपको बता रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। कहीं ना कहीं काल भैरव बाबा कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करने की ज़रूरत है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में चारों तरफ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ईश्वर का मैं प्रिय हूँ या प्रिय हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का आगमन हो रहा है, बहुत अबंडेंस का आगमन हो रहा है, गुड हेल्थ का आगमन हो रहा है, और मेरे सारे रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और मेरी लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो रही है, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रही हैं, आप अच्छे हैं, ईश्वर आपको नवाजना चाहते हैं जीत से। बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है आपकी तरफ आने वाले 6 वीक्स में। 6 ऑफ हैंड्स के कार्ड से ये चैनल हुआ, आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाला है, आप इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए। और क्या मैसेजेस हैं? ओम महाकाल भैरवाय नमः, ओम महाकाल भैरवाय नमः। देखिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो बने हुए हैं, लेकिन आप इसको फ्लाइंग कलर से पास करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिवाइन की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप डिवाइन की भक्ति करते हुए अपने लाइफ के चैलेंजेस को पार करते हुए आप जीत की तरफ अग्रसर होंगे। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं लेकिन हटेंगे, और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और फिर सोच विचार करके फूक फूक के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ बदला नहीं है, बहुत टाइम है। आप जैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, बहुत समय है आपके पास। एक नई स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ की, एक ये नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया सोलमेट हो सकता है, नए फ्रेंड्स हो सकते हैं, गुड हेल्थ हो सकती है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आप मेहनती हैं तो अब आपके हार्डवर्क का उचित फल दिया जाएगा। देखिए कोई भी ऐसा वर्क प्लेस पे इशू है, या घर में कोई मनमुटाव हो गया है, या शादी में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है इन अ वेरी पॉजिटिव एंड पोलाइट वे, तभी आपकी सुनी जाएगी एंड आपके सारे काम बनेंगे। तो कम्युनिकेट कीजिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डेफिनेटली जिन प्रश्नों ने आपको बहुत परेशान करके रख दिया था कि कब इसका समाधान होगा इस प्रॉब्लम का, वो अब बहुत जल्दी इसका समाधान होने वाला है एक नई स्टार्ट के साथ। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन अ वे। तो डेफिनेटली आपको अपने घमंड को बीच में नहीं लाना है, अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना है। ईगो को साइड रखते हुए, न्यूट्रल स्टैंस लेते हुए आपको लोगों से बना के रखनी है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आपको एक बैलेंस मेंटेन करके न्यूट्रल स्टैंस लेके आगे बढ़ते रहना है, जीत आपकी होगी। आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। तो आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को आप जितना लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। और इस वीडियोस को आप उन तक पहुंचाइए, उन दुखी आत्माओं तक जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक स्पार्क चाहिए होता है बस अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप ऐसा पुण्य का काम करते हैं, ऐसा वीडियो आप शेयर करते हैं, तो आप ही की तरफ ये पुण्य 1000 गुना होके अबंडेंस के फॉर्म में, गुड हेल्थ के फॉर्म में, गुड रिलेशनशिप के फॉर्म में आता है एंड आपके ब्लॉकेजेस को हटाता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है और क्या क्या आप सीखते हैं मेरी रीडिंग से। माँ बगलामुखी आई हैं, डिटैच टू रिसीव। तो माँ बगलामुखी कह रही हैं कि डेफिनेटली आपको हर भौतिक चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि अटैचमेंट उस एनर्जी का फ्लो को ब्लॉक कर देती है। अगर हम 3D वर्ल्ड में रहते हुए इंसानों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इस पर्सन ने ऐसा बोल दिया, इस पर्सन ने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, अब फलाना मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, या मेरी लाइफ में कब तक मटेरियल सुख अबंडेंस आएगा,
या कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो इससे हमारा डिवाइन एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होता है, क्योंकि वो हमारी स्मृति में बार बार उन इंसानों की फाइल डाउनलोड होने लगती है जिनके बारे में हम बातें करते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए आपको डिटैच करना है सारी परिस्थितियों से, सारी चीज़ों से, तभी आपकी लाइफ में वो डिवाइन ब्लेसिंग आएगी, जिसके कारण आप स्टेबल महसूस कर पाएंगे, हाई पावर में रह पाएंगे। माँ बगलामुखी द साइलेंसर ऑफ इल्यूजन्स टीचेस मास्टरी ओवर ईगो एंड डिज़ायर्स। तो माँ बगलामुखी आपको कह रही हैं कि भ्रांतियों को मैं हटा रही हूँ और उच्चाटन एंड स्तंभन करके तुम्हारे शत्रुओं का मैं तुम्हें, तुम्हारे ईगो को मास्टर कराने आई हूँ, ताकि तुम अपने डिज़ायर्स पे कैसे काबू कर पाओ और अपनी ईगो को कैसे काबू कर पाओ एंड एक सही स्टेबल पाथ पे तुम अग्रसर हो पाओ। रेमेडी आई है आपको ह्लीम मंत्र 108 बार जाप करना है थर्सडेज के दिन स्पेशली, तो आपकी लाइफ में स्टेबल एनर्जी का फ्लो होगा, डिवाइन एनर्जी का फ्लो होगा। देखते हैं किन चीज़ों से आपको अवगत रहने की ज़रूरत है। ओम महाकाल भैरवाय नमः। मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से अवगत रहने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओम भय हरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बम बटुकाय आप दुतारणाएँ कुरु कुरु पटुकाय ह्रीम, ओम भ्रम काल भैरवाय फट। तो कार्ड आया उड़ के एक वेरी हाई एनर्जी। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, सक्सेसफुल एंड प्रोग्रेसिव डे विशेज़ विल कम ट्रू। डेफिनेटली आने वाले 9 दिनों में आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं और आपकी विशेज़ सच होते हुए दिख रही हैं। अचीवमेंट्स इन लव रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। रेमेडीज़ आई हैं, वियर एनी कलर ऑफ योर चॉइस, आपको कोई भी कलर जो पसंद है आप उस कलर के कपड़े पहने। ड्रिंक पोमीग्रेनेट और कैरेट जूस बिफोर गोइंग आउट, और आपको गाजर और अनार का जूस मिक्स करके पीना है जब भी आप घर से बाहर निकलें। इससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहेगी एंड आपको एक स्टेबल एनर्जी मिलेगी एंड आप बहुत ज़्यादा, आपका रूट चक्रा भी बैलेंस में आएगा। कीप रेड क्लोथ इन पॉकेट फॉर गुड लक, और आपको कहीं ना कहीं अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपको लौंग सिद्ध करने की ज़रूरत है। 5 लौंग को लेके अपने इष्ट देव के पास बैठिए और मंत्र जाप करके उसको लाल कपड़े के ऊपर फिर उसको अपने पॉकेट में रख के ले जाइए, आपका काम डेफिनेटली बनेगा। तो आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय काल भैरव बाबा।